रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर जो सरकारी संपत्तियां हैं या विद्यालय हैं, जहां पर नए विद्यालयों का तो निर्माण कम हो रहा है और जो पुराने विद्यालय हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने के भी हैं और उन पर अधिग्रहण करके या उन पर जिस प्रकार से आप लोगों में से जो बातें बताई कि वहाँ पर दुकानें बनाई जा रही हैं, उसकी जो सरकारी विद्यालयों की जो ज़मीन है उनको भी घेरा जा रहा है। तो इसी क्षेत्र में जो विद्यालय प्रधानाचार्य और अध्यापक वगैरह जो सही काम कर रहे हैं उनको, या वो अगर इन चीज़ों की शिकायत करते हैं तो किसी की ना किसी बहाने से उनको निलंबित कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है और उनको कोशिश की जाती है कि उन्हें नौकरियों से हटा दी जाए। तो इसी एक श्रृंखला में एक घटना और घटित हुई है जो कि आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर, जहां पर यो एक समस्या इनके साथ भी उत्पन्न हुई है। और क्या कहना चाहेंगे सर? अगर डॉक्टर रामोतार जी का व्यक्तित्व, ईमानदार छवि और कर्मठता अपने कार्य के प्रति नहीं होती तो ये लगातार 7 दिन से जो सैकड़ों शिक्षक साथी पूरे जनपद और पूरे मंडल से यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, ये नहीं होते। ये प्रमाण है आपकी जीत का, आपकी सत्यता का, आपके संघर्ष का। साथियों, इसी क्रम में मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। तोली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तोली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तोली लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भाई और बहनें, प्रधानाचार्य और सभी शिक्षक बंधु, ये जो संघर्ष हम लोगों को करना पड़ रहा है या जो परेशानियां हम लोगों के सामने आ रही हैं, ये परेशानियां कुछ लोगों के द्वारा खड़ी की गई हैं। हम जहां तक समझते हैं कि जब प्रिंसिपल बेहतर है और विकास के लिए, विद्यालय के बच्चों के विकास के लिए कार्य कर रहा है, तो क्यों ऐसे मैनेजमेंटों को अधिकारियों के द्वारा थोप दिया जाता है विद्यालय के ऊपर या क्षेत्र के ऊपर, जिन मैनेजमेंटों को कोई मतलब नहीं शिक्षा से, जिनको कोई मतलब नहीं छात्र हित से, क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं है, ऐसे मैनेजमेंट बना दिए जाते हैं जिनका शिक्षा से, विद्यालय से कहीं दूर दूर का नाता नहीं है। जब ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे, विद्यालय के मालिक बन के आएंगे, विद्यालय को खाने के लिए आएंगे, तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? क्या वो छात्र हित में काम करेंगे? क्या वो क्षेत्र हित में काम करेंगे? क्या वो विद्यालय हित में काम करेंगे? इसलिए हमारा, हम सबका जो आंदोलन है उसको अधिकारी शिक्षा विभाग अपने संज्ञान में अच्छी तरह से ले और ऐसे यही मैनेजर नहीं, अन्य विद्यालयों के मैनेजरों को भी देखा जाए। हमारी तो मांग ये है कि एक जांच समिति ऐसी बिठाई जाए जो ये देखे कहां कहां किस किस कॉलेज का प्रबंधक गलत है, कहां कहां कौन कौन सी मैनेजमेंट गलत है या गलत रूप से बनाई गई है। तो उन लोगों को हटा के, और जो शिक्षा है और शिक्षक हित में, छात्र हित में काम कर सकते हैं, उन लोगों को बिठाया जाए। क्यों विद्यालय में ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है? कुछ पैसे की खातिर कुछ गलत कदम उठा के बिल्कुल शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी दिशा एकदम बदल दी जाती है।
शिक्षा क्रमिक धरना प्रदर्शन के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ आगरा मंडल के सभी जनपदों से आए प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण और सभी सम्मानित शिक्षिका बहनें, सभी शिक्षक साथी, जैसा कि ये धरना प्रदर्शन लगातार आज 7वां दिन है, डॉक्टर राम अवतार जी प्रधानाचार्य सार्वजनिक इंटर कॉलेज राजत नगर यहाँ लगातार 7 दिन से बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि उनके साथ किया जा रहा अन्याय वो ना हो, उन्हें न्याय मिले। लेकिन विद्यालय का प्रबंध तंत्र जैसे कि उनके पीछे पड़ा हुआ है, उनको पिछली बार भी यहाँ इस विद्यालय में निलंबित किया गया, सेवाएं समाप्त की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी सारी चीजों को दरकिनार करते हुए शिक्षा के अनुरूप और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत जो प्रारूप है, जो नियम संगत है, उसके तहत उन्हें निर्दोष पाया गया और उन्हें बहाल किया गया। लेकिन ये ऐसी विडंबना है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सुस्ती और अनदेखी के कारण प्रबंध तंत्र अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज उन्हें जब कोर्ट से अंतरिम ऑर्डर दिया गया, कार्यभार ग्रहण कराने के बाद पुनः प्रबंध तंत्र ने उनको निलंबित किया, यह सीधे सीधे माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना है। अधिकारियों को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए कि न तो अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय से ऊपर है और न ही प्रबंध तंत्र कोई उच्च न्यायालय से ऊपर है, लेकिन फिर भी अधिकारियों की उदासीनता और कार्यशैली के तहत ऐसे ईमानदार प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को सफर करना पड़ता है। मेरा पुनः अधिकारियों से यही निवेदन है कि वो इस प्रकार की घटना को पुनरावृत्ति न करें, जिसके कारण हमारे शिक्षक संगठन, चाहे वो चंदेल गुट हो, चेतनारायण गुट हो या बहुजन शिक्षक संघ हो, चाहे सोम्स महासभा हो, आज यहाँ विवश है इस धरने पर बैठने के लिए कि किसी तरह से हमारे शिक्षक साथी या प्रधानाचार्य के प्रति कोई अन्याय की भावना जागृत न हो। तो आज हम पुनः एक आवाज के साथ, एकता के साथ यहाँ एकत्रित हैं कि हमारे प्रधानाचार्य श्री डॉक्टर राम अवतार जी के साथ किसी प्रकार का अन्याय न होने पाए और न हम होने देंगे। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी तो हम यहाँ क्रमिक अनशन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ समस्त सभी संगठनों का जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है, तो एक बार मैं पुनः यही कहना चाहूंगा कि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम एक दिन विवश होकर जिला विद्यालय निरीक्षक पर हम तालाबंदी करने के लिए भी विवश होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र रूप नहीं देंगे, तब तक अधिकारियों की उदासीनता खत्म नहीं होगी। तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि या तो अधिकारी अक्षरश न्याय की बात करें, प्रबंध तंत्र जो दोषी हैं उनको तुरंत यहाँ से या तो कालातीत करके उनकी कमेटी को भंग किया जाए, जिससे कि शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके। ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के शिक्षक केवल हमारा शिक्षण माहौल कुशल और अच्छे नेतृत्व के लिए आते हैं, लेकिन प्रबंध तंत्र की कृतियों के कारण शिक्षा प्रभावित होती है, शिक्षक प्रभावित होते हैं, इनका मानसिक उत्पीड़न होता है। तो मेरा केवल यही निवेदन है शिक्षा अधिकारियों से कि वो इन प्रबंध तंत्रों की मनमानी को रोककर शिक्षा को सुचारू रूप से चलने के लिए, शैक्षणिक माहौल बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा के लिए शिक्षकों को सम्मान दें और उन्हें न्याय दें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय शिक्षक एकता, जय भीम, जय भारत। जितेंद्र प्रताप सिंह जी। साथियों, लगातार 7वें दिन धरना जारी है। कल जब अधिकारी यहाँ हमारे बीच आए, हम लोगों की सिर्फ 2 ही मांग थी कि प्रबंध तंत्र और प्रबंधक डॉक्टर साहब का निलंबन निरस्त करे जो आवेदिक है। दूसरा, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जो डॉक्टर साहब द्वारा दिए गए 31 मांग पत्र पर एक जांच कमेटी का गठन करें और उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर उनकी जांच करें, निष्पक्ष जांच करें। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती है, तब तक विद्यालय में रिसीवर बिठाने के लिए श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को संस्तुति करें। लेकिन अंततोगत्वा लास्ट में एक गोलमोल
लेटर जारी कर दिया गया कि सुनवाई करेंगे हम दोनों पक्षों की। जब दोनों पक्षों को सुनवाई करने के लिए साक्ष्यों के साथ बुलाया गया था, तो जैसा अभी संज्ञान में आ रहा है कि प्रबंध तंत्र और प्रबंधक द्वारा मौखिक रूप से अपनी बातें रखी गई हैं, तो इससे प्रतीत होता है, और प्रतीत ही नहीं होता है, निश्चित होता है कि प्रबंधक के पास कोई साक्ष्य मौजूद ही नहीं है। डॉक्टर साहब के ऊपर लगाए गए सारे आरोप अनर्गल हैं, मिथ्या हैं, झूठे हैं और मनगढ़ंत आरोप हैं। तो मैं हमारे शिक्षा अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर साहब द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे साक्ष्यों के आधार पर प्रबंध तंत्र और प्रबंधक के खिलाफ अति शीघ्र कार्रवाई करने का काम करें, नहीं तो यह धरना अनवरत जारी रहेगा। इसी क्रम में क्योंकि आज 26 तारीख है, आज आखिरी दिन था कृमिक अनशन का, कल से डॉक्टर साहब आमरण अनशन पर जाएंगे। और आप अधिकारी जानते हैं आमरण अनशन का मतलब है अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, और डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर साहब की सेहत के साथ अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी हैं श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय की होगी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, या आपके द्वारा निर्धारित गई टीम से अनुरोध करता हूं कि अतिशीघ्र निर्णय लें और डॉक्टर साहब को आमरण अनशन पर न जाना पड़े। इसी क्रम में मैं हमारे बीच प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय मंत्री डॉक्टर अक्षपाल त्यागी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें और आगे की रणनीति बताएं, क्योंकि धरना प्रधानाचार्य परिषद और स्वयं शिक्षा महासभा के नेतृत्व में हो रहा है। आज अनशन जो क्रमिक धरना था उसका अंतिम दिन है। कल से हमारे डॉक्टर साहब प्रधानाचार्य परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार जी आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। हम डॉक्टर साहब को आश्वस्त करना चाहते हैं कि कल से प्रधानाचार्यों की संख्या आपके साथ में निश्चित ही वृद्धि होती जाएगी। अभी मुझसे पहले हुबलाल इंटर कॉलेज के प्रवक्ता महोदय जी ने कहा था, और मैं सही बता रहा हूँ, जो कहा था मैंने तो बड़ी जोशीले स्वर में जाके अंदर कहा था। ये कट सत्य है, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमें निर्णय मिलने वाला नहीं है। क्यों, हम में से ही कुछ प्रधानाचार्य आते हैं, यहाँ बैठे अपना ऑफिस में जाके कार्य करके चले जाते हैं। हम जो विभागीय कार्य जब तक नहीं रोकेंगे इनके कार्यों को, तब तक ये सीधे नहीं होंगे। अभी बोर्ड परीक्षा की सूचना मांगी जा रही है। हमारे अधिकांश प्रिंसिपल जो डरपोक है दे भी दी सूचना, मैंने नहीं दी है। अभी कुछ प्रिंसिपल उन्होंने नहीं दी है, मैंने मना कर दिया आप नहीं देंगे। जब तक हम इनके कार्य में बाधा नहीं बनेंगे तब तक हमारे बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए सभी प्रिंसिपल जितने भी हैं अपने कार्य को रोके, तभी हमें निर्णय मिल पाएगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आज डॉक्टर साहब के साथ है, कल मेरे साथ होगा, कल दिनेश जी के साथ होगा, कल पे सत्यप्रकाश जी के साथ भी होगा, प्रदीप जी के साथ भी होगा और नीलम मैडम के साथ भी होगा। इसीलिए सभी प्रधानाचार्य एक रहे, इसी में हम लोगों के हित है। क्योंकि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होते हैं केवल अपना कार्य कराने के लिए हाथ रख देते हैं। जब तक हम नहीं समझेंगे उनकी चाल को, हम उनके कार्य में उनकी जब तक विघ्नता नहीं डालेंगे तो वो हमारा सहयोग नहीं करेंगे। हमारा सहयोग ये है, हमने कहा था दियास महोदय से कल कि आप कम से कम सार्वजनिक कॉलेज के प्रबंधक महोदय के लिए एक लेटर जारी करें और उसमें स्पष्ट आदेश करें कि आपके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। साथ ही जो उन्होंने अनियमितता बरती गई है उनके बारे में भी स्पष्टीकरण लें और समय अधिकतम 24 घंटे दें, 2 दिन से ज्यादा नहीं दें। लेकिन टालते रहे,
कल के बाद लेटर जारी किया गया, आज भी खाना पूर्ति की गई, कुछ नहीं हुआ है और नहीं होगा भी। जब तक आप आमंत्रण पर नहीं बैठेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। हमको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ है और नहीं होगा अभी 2 दिन। 2 दिन के बाद जब आमंत्रण बैठ जाएंगे तब सुनवाई होगी, उससे पहले नहीं होने वाली। एडीआर आते रहेंगे, जीआईसी प्रिंसिपल दूसरे आ जाएंगे, तीसरे समझाने आ जाएंगे, कोई नहीं आएगा। जब तक जो डीएम का मानी पहुंचेगी कमिश्नर साहब के यहाँ, तब तक कुछ नहीं होने वाला। कल से हम अपने पत्रकार बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कल भी वो कवरेज ढंग से करें। अन्य भी हैं हिंदुस्तान वाले, अमर उजाला वाले, उन सबको बुलाएंगे और ढंग से अपना कवरेज देंगे। कल से एक उमंग कहना चाह रहा हूं, अगर आपका संगठन मरा प्लाचार परसों तक निश्चित है कि हम 2 दिन की सीएल लेंगे। शिक्षक संगठन अगर 2 दिन की छुट्टी ले ले तो मुझे उम्मीद है कि हमारा निष्कर्ष अवश्य जल्दी निकल आएगा। आज विगत कई दिनों से हमारे पीड़ित प्रधानाचार्य डॉक्टर रामोतार जी श्री सार्वजनिक इंटर कॉलेज आगरा को न्याय दिलाने के पक्ष में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और निश्चित है, काफी पहले विद्वान लोग कह चुके हैं कि शिक्षा जब रहती है जब वो अशिक्षितों के हाथ में चली जाती है। और निश्चित है, आज ये धरना, ये प्रदर्शन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि प्रबंधक सार्वजनिक इंटर कॉलेज के ही नहीं, समूचे प्रदेश की ये स्थिति है कि यदि कोई शिक्षक अच्छा कार्य करे, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करे, या कोई प्रधानाचार्य अच्छा कार्य करे, विद्यालय हित में कार्य करे, तो मैं समझता हूँ कि 1% ऐसे प्रबंधक महोदय हैं जो उनके हौसले अफजाई करते हैं और उनका साधुवाद करते हैं कि आपका अच्छा कार्य है। 99% प्रबंधक उनके रास्ते रोकते हैं, उनकी प्रगति में बाधा बनते हैं। ऐसा देखने को हम सबको मिलता है। आज हम बात करें माननीय उच्च न्यायालय में, तो सबसे ज्यादा जो पेंडेंसी है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। इतने मुकदमे क्रिमिनल के भी नहीं है, कहीं ज्यादा मुकदमों का अंबार लगा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय में। वहां के न्यायाधीश भी एक समझ चुके हैं कि अब शायद कि शिक्षा का होगा क्या, अब वो खुद नहीं समझ पा रहे कि होना क्या है शिक्षा का। इन सब स्कूलों में आज जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो निश्चित है गरीबों के हैं, मजदूरों के हैं, किसानों के हैं। और मैं समझता हूं कि यहाँ पढ़ाने वाले भी अब अधिकांश उन्हीं वर्गों से हैं, वो भी कहीं ना कहीं संघर्ष करके आए हैं, दिन रात मेहनत करके एक लंबी अवधि अपनी पार करके संघर्ष में तब कहीं जाके उनको नौकरी मिली है। प्रबंधक बन सकता है, ये बहुत आसान है। अगर प्रबंधक प्रधानाचार्य बन के दिखा दे तो हम उससे गुलामी करेंगे। ये औकात नहीं है प्रबंधक की कि वो प्रधानाचार्य बन जाए। और अधिकांश प्रबंधक जो आज एक सांप की तरह कुंडली मारे बैठे हैं इन विद्यालयों पे, उनकी 1% मंशा नहीं है कि ये विद्यालय चले। निश्चित है किसी की जमीन पर इच्छा है, किसी की बिल्डिंग पर इच्छा है, वो नहीं चाहते गरीबों के बच्चे पढ़ें और संस्थाएं चलें। अब उनकी 100% मंशा है उन संस्थाओं को तोड़ने की और बेचने की। ये निश्चित सरकारों को देखना होगा। और हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन पर जिले की कमान है शिक्षा की, निश्चित है वो उनकी भी उदासीनता की सारी हदें पार हो गई हैं। अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं इन महत्वपूर्ण पदों को, तो आप क्यों नहीं यहाँ से अपना ले जाते स्थानांतरण। आप चले जाइए जहाँ अब आपको आसान लगे कि वहाँ कोई निर्णय नहीं लेना है, कहीं हस्ताक्षर नहीं करना है किसी पत्रावली पे। रही बात आपकी उदासीनता की, तो चूड़ियाँ हमारे यहाँ बनती है फिरोजाबाद में, हम ले आएंगे वहां से कल, आप पहन लीजिए। अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इतने हमारे विद्वान शिक्षक
पीड़ित हैं और इतने बढ़ते हुए तापमान है, आप लोग तो अपने एसी चैम्बरों में बैठे हैं, आप पर कोई फर्क नहीं है। इतनी पीड़ित आवाजों का कितने लोग पीड़ित हैं और कितनी आवाजें हैं आप तक कि हम लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, सच को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग कोई बहुत ज़्यादा यहाँ किसी का हक अधिकार मांगने की बात नहीं करते, हमें तो बस यही चाहिए कि हमारे जो आदरणीय प्रधानाचार्य जी हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और हमारे जो 31 सूत्री जो बिंदु हैं उन पर बिंदुवार आप उनका गहन परीक्षण करें और परीक्षण करने के बाद उनकी जांच कराएं और अविलंब जांच कराएं, चूंकि अब इतना मार्जिन नहीं है, आप पूरा समय खा चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है इसमें। 1 हफ्ते से ऑलरेडी हम लोग धरने पर बैठे हैं यहाँ, जिससे जो ऊर्जा हमें लगानी चाहिए बच्चों के साथ में, बच्चों के कल्याण के लिए आप कैसे अधिकारी हैं, आपको ये नहीं बिल्कुल नजर आ रहा कि ये लोग कहाँ के लिए आए थे। क्या सरकार हमको इस धरने का वेतन दे रही है? सरकार हमको दे रही है वेतन उस क्लासरूम में जाके पढ़ाने का और अपनी योग्यता और क्षमता है उनसे उन गरीब बच्चों का निर्माण करने का। निश्चित आप भी कहीं कहीं सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपकी उदासीनता बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आप बिल्कुल एक पक्ष में नहीं है कि सरकारी स्कूल चलें और गरीबों के बच्चे पढ़ें। अगर आप सच में उदासीन नहीं है तो मैं तो ये कहता हूं कि 24 घंटे में आप इस पूरे प्रकरण को पूरा बिंदुवार उसका अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद इसका कोई ठोस अपना जजमेंट दें जिससे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब को न्याय मिल सके। हम यही आशा करते हैं आपसे, क्योंकि आप इस जिम्मेदार पदों पर आसीन हैं, जनपद में शिक्षा के क्षेत्र आप प्रमुख हैं और यहाँ तो आगरा हेडक्वार्टर है, यहाँ तो आप सही वरिष्ठतम अधिकारी बैठे हैं, शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ तक पहुँचेगी जब हम इस आवाज़ को अनवरत बोलते रहेंगे। निश्चित एक दिन बहुत बड़ी भीड़ होगी यहाँ, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आपकी जवाबदेही और बढ़ जाएगी। मेरी तो गुजारिश है आपसे कि आप बहुत जल्दी ही इस प्रकरण को सॉर्ट आउट करें। और बस मैं अपनी छोटी सी 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि उल्टा सीधा तो समंदर बोलता है। मैं खास करके उन प्रबंधकों के बारे में कहना चाहूंगा, उल्टा सीधा तो समंदर बोलता है, प्यासे से तो सलीके से तो प्यासा बोलता है। हम लोग प्यासे हैं, हम न्याय की हमको भूख है, हमको न्याय की प्यास है, इसलिए हम बैठे हैं धरने पर। क्यों? हमारे सभी इस धरना स्थल पर साथी प्रधानाचार्य और उससे भी बढ़कर हमारे सम्मानित शिक्षक बंधु जो यहाँ सभी अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ डॉक्टर साहब के साथ सहयोग कर रहे हैं, और हमारी बहनें, जैसा आपको सबको ज्ञात है कि हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर राम अवतार जी पिछले 8 दिन से धरना स्थल पर बैठे हैं यहाँ, और इन अधिकारियों के कानों पर कोई भी जू नहीं रेंग रही है। एक भी बार आकर यहाँ इन्होंने डॉक्टर साहब का समर्थन नहीं किया। हम सब लोग कितनी गर्मी में, आप देखिए यहाँ एक पंखा भी नसीब नहीं है, कितनी गर्मी में हम यहाँ बैठे हैं लोग, और ये लोग यहाँ एसी में बैठे हैं, फिर भी हम शिक्षकों का दर्द ये महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए हम अपना कितना कीमती समय निकालकर यहाँ धरने पर बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। सभी विद्यालयों में जितने भी हमारे शिक्षक साथी आ रहे हैं, तो उन बच्चों का जो शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है हमारे द्वारा, तो उसके जिम्मेदार भी आप ही लोग हैं। अगर आप उन बच्चों की बद्दुआएं नहीं लेना चाहते हैं, तो आप एक ऐसा इतिहास लिख सकते हैं, एक अच्छा कार्य करके डॉक्टर साहब को न्याय दिला के, जो आपका नाम अमर हो जाएगा। और आप अगर अपना नाम अमर करना चाहते हैं तो अमर कर लीजिए, जिससे डॉक्टर साहब को न्याय दिलवा दीजिए, और बच्चों का जो पठन पाठन प्रभावित हो रहा है उसको रोकिए।
पे है हम दोनों का विद्यालय। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने बेचारों ने पूरी दिन रात मेहनत करके उस विद्यालय की छात्र संख्या को 1200-1400 तक पहुंचा दिया। और फिर बीच में डॉक्टर साहब के साथ 2 बार सस्पेंड कर दिया। हमारे साथी प्रधानाचार्यों ने बार बार कह रहे हैं कि जो भी प्रधानाचार्य अच्छा कार्य करता है तो इसकी सजा उसको मिलती है। तो वो हमारा साक्षात सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं ये अधिकारी कि ये ऐसे प्रधानाचार्य को न्याय नहीं दे सकते, तो हम इनसे आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं न्याय की। तो सभी शिक्षक साथियों से और मैं प्रधानाचार्यों से ये विनती करता हूं कि डॉक्टर साहब का पूर्ण मनोयोग से सहयोग करें। भाई आज विपत्ति इन पर है, कल विपत्ति दूसरे पर भी आएगी, तो हम सब लोग एक दूसरे से एकजुट रहेंगे तो फिर और भी प्रबंधकों की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये बहुत संचालक महोदय, भाई केशव जी, अभी हमारे प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि भाई रामपुत्र जी जो है अमर हो जाएंगे इस घटना के बाद, तो अमर नहीं हो जाएंगे, वो हिस्ट्री बनाएंगे इस घटना के बाद। वो ऐसा इतिहास बनाएंगे, आप देखते होंगे जब न्यायालय में कोई केस चलता है और केस जब सही रूप में कोई जीतता है तो भविष्य के लिए इतिहास बन जाता है और अन्य जो वकील होते हैं कोर्टों में उस केस की दलील देते हैं कि साहब उसमें ये डिसीजन हुआ था, नजीर बन जाता है वो। तो ऐसा ही ये जो इनका संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, आगामी प्रिंसिपलों के लिए, शिक्षकों के लिए नजीर बन जाएगा कि साहब देखिए उस केस में प्रबंधक को वहां इस तरह से ईमानदार प्रिंसिपल को पसंद किया, वो मात दी गई। तो आगे के जो प्रबंधक है वो कभी भी किसी भी ईमानदार प्रिंसिपल को या ईमानदार शिक्षक को इस तरह से पसंद नहीं करेंगे। साथियों, हारता वही है जो लड़ाई कमजोर लड़ता है। और मैं तो जैसे ही आया था मैं देखा इतना सारा पथन्ना इनके पास रखा हुआ है। आपने केजरीवाल जी देखा हुआ, देखो साहब मैं ये साक्ष्य लाया हूं, साहब देखो जी मैं ये साक्ष्य लाया हूं। केजरीवाल जी की तरह इनके पास सारे साक्ष्य हैं और उस बीजेपी रूपी प्रबंधक के पास कोई साक्ष्य नहीं है। वो सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। तो प्रबंधक एक तो जानते कुछ है नहीं, है ना, सैलरी उनको मिलती नहीं है, उन्हें इस बात का डर तो है नहीं कि मैं सस्पेंड हुआ, निलंबित दूंगा। ये शासन से मुक्त होते हैं, तो इनकी जो लड़ाई होती है वो संवैधानिक तरीके से होती है और उनकी जो लड़ाई होती है वो असंवैधानिक तरीके से होती है। संवैधानिक तरीके से जो लड़ाई में आप इनका साथ दे रहे हो, इसके लिए बहुत साधुवाद। और सर कह रहे थे कि सभी शिक्षक जो है इनका साथ दे रहे हैं, आज इनकी बारी है, कल किसी और की बारी ले लेंगे वो। तो इसमें देवबंदी जी की कविता मुझे याद आती है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, पीछे चलती तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, पीछे चलती तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। तो अपना नंबर आने से पहले यही शामिल हो जाओ, नंबर नहीं आएगा। इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद भाई उमेश और प्रधानाचार्य बहनों और संगठन के जितने भी अध्यक्ष, मंत्री और जो भी पदाधिकारी हैं, सबको सादर प्रणाम। और मैंने सुना, जैसे पता चला कि रामवतार जी को निलंबन हो गया है, तो रुका नहीं गया और कल ही पता चला, तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ जाना जरूरी है। समर्थन ही नहीं है, हर तन मन से हर समय तैयार रहेंगे, जब भी आप कहेंगे जहाँ भी जरूरत हो हम उस समय हर समय तैयार रहते हैं। कहीं भी कोई भी प्रिंसिपल हो या टीचर भी हो, टीचर भी समस्या हो, तो उसके लिए भी हमेशा हम तन मन से तैयार रहते हैं। ये इसके लिए मुझे साक्ष्य की देने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप ही बता देंगे। मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, जैसा भी होगा, जहां आप कहेंगे उस तरह से तैयार मिलेंगे।
लेकिन संगठन को कमज़ोर न करें। सब लोग एक साथ रहें तो प्रबंधकों की ये ऐसी स्थिति, तानाशाही जो व्यवस्था जो चल रही है उससे निजात जरूर मिलेगी। जिन बच्चों को तैयारी करते हैं आज उनको यहाँ सस्पेंड, कोई मथुरा से आ रहा है, फैजाबाद से आ रहा है, अलीगढ़ से आ रहा है, अधिकारी सुन ही नहीं रहा है, वो केवल सुन रहे हैं तो वहाँ सेटिंग वाले मामले चलते हैं। अरे जिसके पेट में दर्द है, जिसको मोच आ रही है, जिसको हार्ट में दिक्कत है, उसकी भी डॉक्टर दवा दे रहा है। दवा काहे की दे रहा है? साहब मेरे घर में तो बिजली ना आ रही, बिजली की समस्या को सॉल्व करो। अरे तुम मरासू रखा है डायलिसिस पर, सुबह से चिल्ला रहे, 4 घंटे हुए, आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे भाई? कोई समस्या? मैं सर आपसे कहता हूँ, आप अगर यहाँ न सुने, डीएम साहब के कार्यालय के सामने धरना दीजिए, वहाँ सभी तो मीडिया रहती है 24 घंटे। ये विशेषता है प्रशासन की, वहाँ सभी पत्रकार अलाउ रहती है। इसी अगर यही धरना वहाँ होता, निश्चित मानो इसकी रिपोर्ट अब लखनऊ में होती। न्याय कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की हो, आप सत्य हो, आवाज को कोई दबाने वाला नहीं है, चाहे कितना भी ताकतवर व्यक्ति कौन हो। मैं आपसे सर अनुरोध करता हूँ, आप मैदान में डटे रहिए। आमरण की जरूरत हो, हम छुट्टी लेंगे, कुछ भी लेंगे, आपके साथ तन मन से डटे, चाहे हमको डेली प्रतिदिन आना पड़े। इस मंच के माध्यम से हम मथुरा वाले आपसे वादा करके जाते हैं, और जहाँ कहीं भी जरूरत हो तन की और मन की और धन की, हम आपके साथ हैं। बशर्ते आप लड़ेंगे, आपके साथ ही आपका सम्मान में कोई खिलवाड़ होने नहीं देंगे। जब कुछ आरोप ऐसे हैं जिनके साक्ष्य आप प्रबंधक द्वारा आश्वासन मिला कि विभागीय तौर पर हम यथाशीघ्र इसको संज्ञान में लेते हुए आज ही चार्जशीट जो तथाकथित मैनेजर है उसको लिख रहे हैं, और 2 से 3 दिन के अंदर वो अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उस पर कठोरतम कार्रवाई जो बनती है एक्ट के हिसाब से वो करने जा रहे हैं। ये उत्पन्न हुई है, और क्या कहना चाहेंगे सर जो आपके साथ में जो घटना? मेरा नाम डॉक्टर रामोतार है, श्री सार्वजनिक इंटर कॉलेज राधानगर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे 11 तारीख को, जो अभी 11/9/2024 है, तीसरी बार प्रबंध समिति ने सस्पेंड किया है। और प्रबंध समिति क्या है? सब अविधिक प्रबंध समिति है। उसने क्या किया है, 26 सितंबर 2022 में मुझे फर्स्ट टाइम सस्पेंड किया था। सस्पेंड करने के पीछे कारण था क्योंकि वो 4 अप्रैल को उसके लड़के ने, उसने 4 बच्चे फर्जी बिठाए थे बोर्ड परीक्षा में, उनको मैंने जेल भेज दिया था। वहीं से उसने वैमनस्यता शुरू कर दी, और वैमनस्यता के चलते हुए सितंबर तक आके उसने मुझे सस्पेंड कर दिया। उसके बाद टर्मिनेट किया 21 तारीख को, मुझे सुना भी नहीं, बिना सुने ही, बिना आरोप पत्र के ही टर्मिनेट कर दिया। और टर्मिनेशन के उपरांत मैं जब कोर्ट गया, कोर्ट से मेरा फाइनल हो गया डिसीजन, डिआईएस के लिए बैक कर दिया जब कोर्ट ने, तो कोर्ट डिआईएस को 4 लाख रुपए देकर, मनोज कुमार को 4 लाख रुपए देकर अप्रूवल दिलाया गया। वहाँ पर कुछ राजनीतिक लोगों का भी हस्तक्षेप रहा, और राजनीतिक लोगों ने, जो मंत्रियों के स्तर के हैं, उन्होंने उस पर दबाव बनाया। टर्मिनेशन का जब दोबारा कोर्ट गए, कोर्ट ने दोबारा भी वो बैक कर दिया और मेरा निस्तारण कर दिया। उसके बाद फिर तीसरी बार मुझे कोर्ट जाना पड़ा, चौथी बार कोर्ट जाना पड़ा, अपील की। अपील में स्पष्ट आदेश हो गया कि डीआईएस टेक डिसीजन, फाइनल डिसीजन, लेकिन डीआईएस ने डिसीजन ना लेके सीधा मैनेजर को प्रत्यावर्तित कर दिया, जो कि एजुकेशन एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि दंड के पॉइंट पर मैनेजर सुनवाई करे। फिर मैनेजर ने क्या किया, सुनवाई करना शुरू की। इसी पीरियड हमने उसको चैलेंज कर दिया डीआईएस के लेटर को कोर्ट में जाकर 6ठी बार, और उसमें कोर्ट ने स्पष्ट ऑर्डर किया कि 48 घंटे के अंदर मैनेजर प्लस डीआईएस दोनों कंप्लायंस कराएं। लेकिन 31 मई का ऑर्डर, जून निकल गया, जुलाई, 20 जुलाई को डीआईएस महोदय किस तरह से हमें लेटर देते हैं वो तो हम ही जानते हैं, वो यहाँ से कहना ठीक नहीं है। लेटर दिया गया और 23 तारीख को मैंने कार्यभार ग्रहण किया। 23 तारीख को कार्यभार ग्रहण करते हैं, 25 तारीख में हमें पुनः नोटिस मिल जाता है। कार्यालय नहीं खोला जाता है मेरा, आज भी लॉक लगा हुआ है। और 8 दिन बाद हमें लेटर मिलता है कि आपका कार्यालय कक्ष संख्या 21 में स्थानांतरित कर दिया है।
21 कार्यालय जो कमरा था उसमें कबाड़ा भरा रहता था, लकड़ी टूट फूट जाती थी मेज़ों की, उसमें कबाड़े में मेरा कार्यालय बनाया गया। वहाँ से भी मैं अपना छोटा मोटा कार्य संचालित करता रहता था, लेकिन कोई भी अभिलेख मुझे प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख प्रस्तुत नहीं हुआ, कार्यभार ग्रहण नहीं कराया, केवल रजिस्टर पर साइन हो रहे थे। और उसने फर्जी आरोप लगाकर, आरोप है आपको बड़ा हास्यास्पद लगेगा कि प्रधानाचार्य ने लिंटर्ड छत को उखाड़ दिया। अब प्रधानाचार्य क्या बाहुबली है यानी क्या है, किस तरह से लिंटर्ड छत को उखाड़ सकता है? आरोप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। वही आरोप है जो उन्होंने 2022 में लगाए थे, वही फिर से लगा दिया और फिर से सस्पेंड कर दिया। मैंने डीआर साहब से मिलने का कई बार प्रयास किया, कभी डीआर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कभी समय दे रहे हैं तो मिल नहीं रहे हैं। 2 महीने तक डीआर साहब से मैं मिलने का प्रयास करता रहा, डीआर साहब ने कभी मिलने का समय नहीं दिया। मुझे मजबूर होकर यहाँ फर्श बिछानी पड़ी और अब मैं जब ही उठूँगा जब इसका निस्तारण हो जाएगा। और मैं अपने जो फिरोजाबाद से हमारे साथी प्रधानाचार्य साथी शिक्षक साथी आए हैं, मथुरा से हमारे शिक्षक साथी प्रधानाचार्य बंधु आए हैं, उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमारा समर्थन किया है। और हमारी जीत नहीं है, ये पूरे संगठन की, पूरे शिक्षक समाज की और पूरे प्रधानाचार्य बंधुओं की जीत है। मैं सभी से बस निवेदन करता हूँ कि इसी तरह से अगर साथ देते रहेंगे तो एक दिन शायद हमें न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत। मतलब अभी तक न्याय नहीं मिला? नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला है। और जो कल एक लेटर लॉलीपॉप थमाया है मुझे, उसमें उच्च न्यायालय की अवमानना का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है हमारे अंटिल फर्दर जो लिखा है उसमें कि जब तक कार्य करते रहेंगे, जब तक नया आदेश नहीं आ जाता है, और नया आदेश अभी कोई आया नहीं, उससे पहले ही उसने मैनेजर ने मुझे फिर से सस्पेंड कर दिया, तो ये तो खुली अवमानना हो गई। तो जो आपका अनशन चल रहा था तो क्या आज समाप्त हो जाएगा या नहीं? अनशन समाप्त नहीं होगा, धरना तो आज ही तक का था, 26 तक। कल से अगर कल शाम तक हमें न्याय नहीं मिलता है तो कल 5 बजे से हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, हम और हमारे साथी। आप सर क्या कहना चाहेंगे? मैं अजेंट सिंह सूर्या, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बहुजन शिक्षक संघ। आज प्रकरण ये है कि हमारे एक साथी डॉक्टर राम अवतार जी जो प्रधानाचार्य हैं सार्वजनिक इंटर कॉलेज राजनगर में, उनको प्रबंधन तंत्र द्वारा पहले से ही उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है। पिछले लंबे अरसे तक वो उनको निलंबित किया गया और मूल रूप में जो झगड़े की जड़ है वो भूमि का अधिग्रहण और कुछ फर्जी नियुक्तियां हैं। तो उससे बचने के लिए जब प्रिंसिपल डॉक्टर राम अवतार जी ने जब प्रयास किया तो उनको पहले पूर्ण सस्पेंड कर दिया गया। जब वो अपने फेवर में उन्होंने न्याय की शरण ली और वहाँ पर उनको राहत मिलते हुए उनके पक्ष में डिसीजन किया गया माननीय हाईकोर्ट द्वारा, और उन्हें एक अंतरिम आदेश किया गया कि जब तक इसमें और नया कोई आदेश आगे जांच होके आएगा तब तक इनको बहाल किया जाए और इनको विधिवत प्रधानाचार्य पद की जिम्मेदारी दी है। वो आके नियमित रूप से अपना कार्य कर रहे थे, चूँकि प्रबंधन पूर्व से अपना उनसे द्वेष मानता था। उन्होंने फिर से उन्हीं मुद्दों को लेकर फिर से उनको दोबारा से निलंबित कर दिया, जबकि हाईकोर्ट की स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अनंतिम आदेश तक जब किया गया है, जब तक कोई नया आदेश नहीं आया था तब तक कोई भी आदेश प्रबंधन द्वारा उनके ऊपर लागू नहीं किया सकता है। ऐसी स्थिति में सीधे ये कोर्ट की अवमानना है। तो इस संबंध में रेफरेंस जो हमने अपने शिक्षक संगठन के माध्यम से यहाँ पर एक 20 तारीख से अनवरत जो है धरना प्रदर्शन किया गया है, और डीआईएस महोदय ने आश्वासन के तौर पर एक जांच कमेटी बनाई है जिसमें एडीआईएस महोदय सदस्य हैं और दूसरे हमारे जीआईसी मनकेड़ा के प्रधानाचार्य उसमें सदस्य हैं। दोनों ने ही अपनी भरसक प्रयास करते हुए मैनेजमेंट को यहाँ बुलाया है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा। 31 बिंदु का मांग पत्र है, उस पर उनसे जवाब मांगा है, और अगर वो कल तक का उन्हें समय दिया गया है कि अगर वे कल तक अगर सही रूप में अगर अपना जवाब पेश नहीं कर पाते हैं, अपने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते कि किन कारणों से उन्होंने प्रबंधन ने इनको निलंबित किया है, तो यहाँ पर जो है एक आमरण अनशन की कल शाम से हम लोग यहाँ पर प्लानिंग करेंगे। और ये निश्चित है कि अगर इसमें जब तक हमारे डॉक्टर राम अवतार जी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये क्रिमिनल अनशन लगातार चलता रहेगा, और ये हमारा शिक्षकों का एक वादा है पूरी शिक्षक का। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? मैं रूमा कुमारी
प्रधानाचार्य सर्वोदय इंटर कॉलेज चौमुआ मथुरा और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा की प्रांतीय संयोजिका हूँ। और हमारे संगठन और प्रधानाचार्य और अन्य संगठन मिलकर यहाँ समर्थन दे रहे हैं डॉक्टर राम अवतार जी के निलंबन के कारण। और ये निलंबन जो प्रबंधक के द्वारा हठ धर्मिता के द्वारा किया गया है, ज़मीन को बेचने का कार्य, अनियमित कार्य और बहुत सारे अनलीगल कार्य कर रहे हैं, जिसको अधिकारियों के भी संज्ञान में है, फिर भी इसका जो दुष्प्रचार कर रहे हैं हमारे डॉक्टर राम अवतार जी के निलंबन में, जो झूठी और मिथ्या आरोप लगाकर निलंबित किए हैं, उसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश शिक्षक और प्रधानाचार्य जो है वो आक्रोशित है। और ये आक्रोश के कारण ही ये 7 दिन से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, फिर भी आगरा के कोई भी अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। इसका अब हम लोग आगे चलकर रणनीति बना रहे हैं कि आमरण अनशन पे बैठेंगे और इनके आमरण अनशन के साथ ही साथ हम शिक्षक समाज भी बैठेगा। अगर कोई भी अनहोनी होती है तो आगरा मंडल के अधिकारी दोषी होंगे। तो इसलिए हम सभी अधिकारियों से निवेदन करना चाहेंगे कि दोषियों को सजा दें और उचित जांच कराकर जो हमारे प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर राम अवतार जी, इनकी कितनी अच्छी छवि थी, जो विद्यालय में 400 बच्चे थे उसको 1200 बच्चों से भर दिया स्कूल को और स्कूल को बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहे थे। ऐसे प्रबंधक को बार बार निलंबित करके बहुत खराब कार्य किया जा रहा है। हम घोर भर्त्सना करते हैं और जो बहुत निंदनीय कार्य प्रबंधक के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं और निवेदन यही करना चाहेंगे शीघ्र से शीघ्र निर्णय लें जिससे इनके साथ उचित न्याय हो सके। धन्यवाद। सर, जो प्रदर्शन चल रहा है धरना प्रदर्शन, उसके बारे में मैं जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा से डॉक्टर साहब ने पिछले 20 तारीख से यहाँ अपने अनशन पर बैठे हैं। क्रमिक अनशन था, आज 7वां दिन है और 7 दिनों से कोई भी अधिकारी यहाँ पे सुनने के लिए नहीं आया। तो कल शाम को डीआई साहब ने यहाँ आए और हमारी कुछ बातें सुनने के बाद एक लेटर जारी किया है जिसमें जांच समिति बनाई है। अब जांच समिति का भी कोई न कोई बहाना हो सकता है समय टालने के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब के धरने का जो समय आज तक था 26 तारीख, कल से वो आमरण अनशन पर बैठेंगे और समिति के जो जांचकर्ता थे उन्होंने ये कहा है कि हम 2 दिन में 3 दिन में जांच देते हैं, लेकिन अगर कल शाम तक हमें कोई भी सकारात्मक रुख नहीं मिला तो डॉक्टर साहब यहाँ आमरण अनशन पर बैठेंगे और संगठन पूर्ण रूप से उनके साथ है जब तक यहाँ से हमें न्याय नहीं मिल जाता है और हम धरने पर बैठे रहेंगे। मैं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक महासभा के जिला मंत्री आगरा से हूँ और जैसा भी कहते हैं कि 20 तारीख से धरना जो है यथावत चल रहा है और 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आज 7वां दिन है। लेकिन इस धरने के देखा जाए जो सही मानक हैं उस हिसाब से बिल्कुल भी विभागीय कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अभी तक डीआई महोदय ने केवल आश्वासन दिया है और उनके साथ जो है डीआई फर्स्ट और सेकंड दोनों साथ में रहे, लेकिन अभी तक जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और आगे ये लड़ाई इसी तरह से रहेगी। और बल्कि इसमें डॉक्टर साहब राम अवतार जी ने ये निर्णय लिया है कि ये धरना जो है अनवरत धरना भी कराया सकता है, कल से स्टार्ट किया जाएगा ये जो है। बस इसी शब्दों के साथ अपनी धन्यवाद। और यहाँ पर बहुत संख्या में शिक्षकगण प्रिंसिपल महोदय समर्थन में आए हुए हैं, लेकिन 25 तारीख तक कोई भी अधिकारी डॉक्टर साहब की खबर सुनने नहीं आता। जब ज़्यादा, जबकि सब परिचित हैं अधिकारी यहाँ पर, बाहर के नहीं हैं, नए नहीं हैं, आप लोगों में से ही हैं वो लोग तीनों ही जो कभी शिक्षक थे अब से 1 साल पहले हम में से थे, फिर भी कोई भी खबर सुन लेने नहीं आया। कल तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।